तो ये आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, तो ये रहा क्वेश्चंस, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, cos इनवर्स √3/2, वही प्रिंसिपल वैल्यूज में अभी जस्ट बताया। अच्छा, इस सबको सॉल्व करने के लिए आपको उसका रेंज मालूम होना चाहिए। अच्छा, cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, 0 से लेके पाई होता है, ये तो पता होगा आपको। cos इनवर्स x का क्या होता है रेंज, 0 से लेके पाई होता है, √3/2 है। तो अब हमको पता करना है कि √3/2 किसकी वैल्यू है cos में। cos √3/2 कब होते ही है, cos √3/2 होती है 30 डिग्री पे। cos जब 30 डिग्री होते हैं तो उसकी √3/2 होती है। तो cos मतलब यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2 क्या हो जाएगा 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ π/6। अच्छा, इसका भी सेम, तो मैं लिखूँगा cos इनवर्स, और √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसकी वैल्यू है ये π/6 की वैल्यू है ना। √3/2 कब होती है, cos 30 में होती है, पता होगा cos 30 में √3/2 होती है। अच्छा, अब ये cos और ये cos, अच्छा इसको मैं y लेना था, मैं थोड़ा सा भूल गया, अच्छा ठीक है y ले लो। अच्छा, अब ये cos कट जाने से क्या आंसर आ जाता है, π/6 आ जाता है आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा अपने को, अपना इसका आंसर होगा π/6। कोई हर्जा, अरे कोई हर्जा नहीं। इसी तरीक़ा से अगर मान लो मैं अगर एक क्वेश्चन और ले लूँ, इसी तरीक़े से मान लो मैं अगर क्वेश्चन एक और ले लूँ और मैं बोल दूँ कि, एक काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मैं बोलता हूँ cos इनवर्स 2 है ना, cosec इनवर्स 2। तो इसका अब हमको रेंज मालूम होना चाहिए। अब इसका रेंज क्या है, अब cosec इनवर्स का रेंज होता है, आप अगर देखे होगा, मैं पीछे एक तो वीडियो में मैं पूरा बता दिया हूँ रेंज। cosec इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक, लेकिन 0 नहीं होगा। बात को नहीं समझी, मतलब -π/2 से लेके π/2 तक होगा एक्सेप्ट 0, मतलब कि। तो अब देखते हूँ कि मैं 2 कहाँ आता है। अगर मैं वैल्यू देखूँ 2 कहाँ आएगा, अगर मैं बोलूँ अच्छा 2 कहाँ पर आएगा, cos 30 पे। अच्छा मतलब नहीं समझे, रेंज कहाँ तक आ रहा है पहले वो देखिए, -π/2 से लेके +π/2 एक्सेप्ट 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 पे cosec क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो मैं क्या बोलता, अगर मैं लिखता लेट cos इनवर्स 2 = थीटा, तो 2 = क्या हो जाता है, cosec थीटा, है ना। लेकिन ये थीटा है क्या जो 2 आ रहा है ना, ये थीटा क्या है जो 2 आ रहा है। तो मुझे पता है कि cosec 30 डिग्री क्या आता है, 2 आता है, ये मुझे पता है। अरे ये मुझे पता है cosec 30 डिग्री 2 आता है, कैसे। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया पॉसिबल। तो अब देखिए मैं बोल रहा हूँ sin 30 क्या होता है 1/2, sin 30 1/2, और sin और 1/cosec, ये दोनों का एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए sin और 1/cosec क्या होता है, दोनों का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर cosec को मैं वहाँ ले जाऊँ sin, अगर मैं ये 1/2 जो sin 30 है इसको मैं अगर रेसिप्रोकल करूँ तो मैं क्या लिखूँगा 1/2, है ना। रेसिप्रोकल करूँगा तो cosec का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, cosec का वैल्यू 2 निकल के आएगा। तो ये जो cosec का वैल्यू 2 कहाँ आ रहा है, इस पे, किस पे, 30 पे। तो मैं लिखूँगा cosec इनवर्स cosec π/6, मैं लिखा। अब π/6, अब ये कैंसिल आउट हो गया, y लिखा था मैं, y = क्या हो जाएगा π/6, सिंपल सा बात को नहीं समझे। मतलब बेसिकली क्या है ना, ये वैल्यू हम लोग को पता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से हमको ये वैल्यू पता है। अब इस वैल्यू को तुमको क्या करना है, तुमको बस उसको देखना है कि वो चार्ट में तुम्हारा क्या, वो तो तुमको बाबू पता होना चाहिए, तुमको तो मालूम है, इतना तो 10th में किया होगा जो तुमको पूरा याद हो गया होगा। तो उसको बस क्या करना है, बस पुट करके बस डायरेक्ट लिख देना, और कुछ नहीं। अच्छा, इसका आगे का प्रोसेस है, स्प्लिटिंग टर्म है, कैसे स्प्लिट करके करना वो मैं आगे वाला क्वेश्चन पे कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए भी इतना रहा। तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, हम लोग अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे, ठीक है। आइए।